Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में। HTML के बारे में यह 8th वीडियो है। आप में से जिन लोगों ने भी HTML पार्ट 1 से लेकर HTML पार्ट 7 तक के वीडियोस ना सुने हों, वे सबसे पहले उन वीडियोस को अवश्य सुनें, जिससे कि इस पार्ट को आप आसानी से समझ सकेंगे। HTML पार्ट 7 में हम बात कर रहे थे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट हाइलाइटिंग। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम शुरू करते हैं HTML पार्ट 8। आज के इस पार्ट में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एक टर्म आपने सुना होगा, स्ट्राइक थ्रू, उसकी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम HTML कमेंट की बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आज इन दो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइक थ्रू। आप सबने MS ऑफिस वर्ड में इस फॉर्मेटिंग को ज़रूर यूज़ किया होगा, और जिन्होंने यूज़ नहीं किया है उनके लिए मैं थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या और भी कोई शॉपिंग वेबसाइट जहाँ पर हर प्रोडक्ट के प्राइस लिखे होते हैं, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो वहाँ पर जो पुराना प्राइस होता है ना, वो भी मेंशन होता है, और जो नया प्राइस होता है वो भी मेंशन होता है। और ऐसा आमतौर पे आपको तब देखने को मिलेगा जब सेल लगे होते हैं, ऑफ़र चल रहे होते हैं, तब आपको ये दिखाता है कि वैसे तो ये इतने का है, लेकिन अभी आपको इतने का मिल जाएगा, है ना। तो जो पुराना प्राइस होता है ना, वो स्ट्राइक थ्रू किया होता है, उस पर एक लकीर खींची होती है। अगर आप पार्शली बंधु हैं या यदि आप साइटेड हैं तो उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। और यदि हम उसे स्क्रीन रीडर से समझना चाहें तो उसमें वो बोलेगा डिलीटेड टेक्स्ट, और जो नया प्राइस होगा उसमें वो बोलेगा इंसर्टेड टेक्स्ट, क्योंकि उसमें INS टैग का यूज़ किया जाता है, जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। सो डिलीटेड टेक्स्ट
के लिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं, टैग यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है del टैग, DEL del टैग। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसके थ्रू जो है हम स्ट्राइक थ्रू कैसे लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में। तो मैं अभी नोटपैड में हूँ और मेरे पास जो पिछली वीडियो में जो फाइल यूज़ कर रहा था और उससे पिछली वीडियो में भी ये फाइल मैंने यूज़ किया है, वही ओपन है अभी सामने नोटपैड में। और ज़्यादा समय न लगे इसीलिए इसमें सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। सो चलते हैं अपने टेक्स्ट की ओर। मैं सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में चलता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ में मैं आ चुका हूँ और इसी में किसी टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रिएट है ना, एग्जाम्पल के लिए हम यही वर्ड ले लेते हैं। जो क्रिएट वर्ड है इसको हम स्ट्राइक थ्रू करेंगे और ये डिलीटेड टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जहाँ पे क्रिएटेड का C है ना, वहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लेस DEL ग्रेटर। ठीक है, अब जहाँ पे ये वर्ड ख़त्म हो रहा है ना E पे, और उसके आगे मेरा कर्सर होगा। ठीक है, E के बाद मैं राइट एरो करता हूँ। यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे, लेस स्लैश DEL ग्रेटर। ठीक है, अब इसको सेव करके और रन करते हैं। डिलीटेड क्रिएटेड। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन रीडर की जो स्पीड है इसको मैं स्लो कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, अब आप सुनेंगे डिलीटेड क्रिएट आउट ऑफ डिलीटेड बोल रहा है। और इसकी फॉर्मेटिंग एक बार चेक कर लेते हैं। Formatting. Align left. Strike a throw. है ना, स्ट्राइक थ्रू बोल रहा है। ठीक है, White on very dark gray. Strike a throw. White on 12 pt. Times New Roman. है ना, बाकी सब तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू बोल रहा है। 12 white on very dark. Strike a throw. White on strike a throw. ठीक है, और इसके पास में एक लकीर खिंची हुई आ रही होगी, जो लोग देख सकते हैं वो ये देख पाएंगे। BR tag and HR tag and HT. ठीक है, सो ये है del टैग का यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसे। अब हम बात करते हैं HTML कमेंट की। HTML कमेंट का सबसे पहले हम यूज़ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एग्जांपल एक हम ले लेंगे। तो बेसिकली HTML कमेंट का यूज़ क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे HTML फाइल में कोई टेक्स्ट लिखा हो बट वो ब्राउज़र में शो ना हो, यानी यूज़र को वो टेक्स्ट शो ना हो। अब ये ज़रूरत कहाँ पे होती है मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी जब पेज पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, है ना, तो उसमें सोर्स कोड होता है उस वेबसाइट का। उस सोर्स कोड कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं गूगल क्रोम में हूँ और जिस वेब पेज पे मैं हूँ, यानी अपने ही वेब पेज पे जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसका सोर्स कोड यदि निकालना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा। सब मेन्यू
और डाउन एरो करेंगे। And view page source CTRL plus UV11 of 12. ठीक है, मैंने अप एरो किया तो बहुत जल्दी मिल गया। व्यू पेज सोर्स करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे आपको एंटर करना है। BR tag and HR tag and HTML.html. Google Chrome technology discussion. Row 9 row 8 column 1 8. Out of table line wrap. Not checked line wrap. Table with 15 rows and 2 columns. Row 1 column 1 1. Column 2 less doc type HTML greater. ठीक है, ये सारी कोडिंग यहाँ पे शो हो रही है। Row 2 column 1 2. Column 2 less HTML and equals NS greater. Row 3 column 1 3. Column 2 less head greater. Row 4 column 1 4. Column 2 less title greater. BR tag and HR tag and HTML less slash title greater. ठीक है, तो इस तरह से ये शो होता है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ Ctrl W से। Toolbar. ठीक है, BR tag. तो जब आप किसी भी वेब पेज पे जाएंगे, उसका सोर्स कोड निकालेंगे तो उसमें आपको कमेंट्स लिखे हुए दिखेंगे, है ना। तो बेसिकली ये किन कामों के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कोई भी एक वेबसाइट तैयार होता है, आपको पता है होगा कि एक वेबसाइट पे बहुत से वेब पेज होते हैं, मतलब बहुत से पेज होते हैं, है ना। तो अब आपको ये भी पता होगा कि जो बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं खास करके, है ना, तो उन वेबसाइट पे काम करने के लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं रखा जाता है ना। अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है और वो उस पे काम करते हैं। तो मैंने जो कोडिंग कर दी है ना, वो सामने वाले को समझ में आए, है ना। वैसे तो जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी उसे तो समझ में आएगा ही, लेकिन किस कोडिंग का इस्तेमाल कहाँ पे हमने किस उद्देश्य से किया है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें कमेंट का यूज़ करना पड़ता है ना। तो HTML में भी हम कमेंट लिखते हैं और जहाँ भी हमें डिस्क्राइब करना हो कि इस कोड को हमने किस काम के लिए यूज़ किया है, वहाँ पे हम कमेंट लिखेंगे। और लेकिन कोई यूज़र होगा, यानी जो इस वेबसाइट पे जाएगा, है ना, उसे ब्राउज़र में तो शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो यूज़र के लिए नहीं होता है। लेकिन यहीं अगर कोई डेवलपर होगा, अगर वो कमेंट को पढ़ना चाहे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स कोड आप किसी भी वेब पेज का निकाल सकते हैं, वहाँ जाके, या अगर वो फाइल ही अगर मान लो मिल जाती है जिसमें कोडिंग की गई है, तो डायरेक्टली हम उस फाइल को ओपन करके उसका कमेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसे किसी एडिटर टूल में ओपन करना पड़ेगा, चाहे आप नोटपैड ले लीजिए, नोटपैड प्लस या VS कोड, है ना। इन एडिटर टूल में ओपन करके जो है हम उस कोड को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ब्राउज़र में ओपन करेंगे डायरेक्टली, तो वो कंटेंट शो नहीं होगा जो कमेंट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ मुझे लगता है कि आप सब समझ चुके होंगे, है ना, कि बेसिकली ये यूज़र के लिए नहीं होता, ये डेवलपर के लिए होता है ना, ताकि वो ठीक से समझ सके हर कोडिंग के बारे में कि इसका यूज़ किस काम के लिए किया गया है, ताकि अगर आगे उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो वो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट के लिए मैं चलता हूँ नोटपैड में। BR tag and tag BR. ठीक है, और मैं Less doc type H. Less title greater. Less slash head. Less body greater. Less slash head greater. Less body greater. Less H1 greater. This is an example of BR tag and HR tag. Less slash H1 greater. ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है, जहाँ पे हेडिंग लेवल 1 शुरू हो रहा है ना, H1 टैग यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं कमेंट लिखूँगा, है ना, जिससे कि पता चलेगा कि ये जो है जो मैंने H1 यूज़ किया है ये हेडिंग के लिए यूज़ किया है मैंने, है ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे रख रहा हूँ। तो यदि मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ कि ये जो H1 टैग यूज़ किया गया है ये हेडिंग के लिए है, तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखूँगा, और जो कि नोटपैड में तो शो होगा, है ना, या किसी भी एडिटर टूल में जब इसको ओपन करेंगे तो शो होगा, लेकिन ब्राउज़र में शो नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं Less. Land. Less H1 greater. This is an example of BR tag and H land. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लाइन ले ली है यहाँ पे एंटर करके। और देखिए मैंने किया क्या है, आप यहाँ पे भी कंफ्यूज ना हो। जहाँ पे H1 के ऊपर मुझे जो है एक ब्लैंक लाइन चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने इसी लाइन में रहते हुए, H1 वाली लाइन में रहते हुए होम की प्रेस किया और वहाँ पे एंटर की प्रेस कर दिया, तो ऊपर एक ब्लैंक लाइन आ गई है। Less land. ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट लिखूँगा। तो कमेंट लिखने के लिए जो इसको जब हम ओपन करते हैं तो लेस Less. एक्सक्लेमेशन मार्क Bang. डबल डैश, Dash. Dash. ठीक है, ये ओपन करने का जो कमेंट जब ओपन करते हैं, है ना, जैसे ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग मैंने आपको बताया था ना, तो ये कमेंट के लिए हम ऐसे इसको ओपन करते हैं, लेस एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ। B E L O W glow space I A M U S I N G using space H1 space T A G space G O O G O R 4 space A E A D I N G heading space L A B E L label space 1 ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट लिख दिया है और इसे अब क्लोज करेंगे, तो डबल डैश और ग्रेटर से इसे क्लोज करेंगे। 1 dash ग्रेटर, greater dash मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे होम की प्रेस कर रहा हूँ, less लेस, फिर राइटर करता हूँ, bang एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट 1 से करेंगे, है ना, dash डबल डैश, और फिर यहाँ पे कमेंट शुरू हो गया है। below I am using H1 tag 4 heading label 1 ठीक है, यहाँ पे कमेंट खत्म हुआ, फिर इसे क्लोज करेंगे dash greater डबल डैश एंड ग्रेटर से। ठीक है, इसे सेव करके और रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। BR tag and HR tag and अब देखें कि मैंने हेडिंग के ऊपर वो टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो शो हो रहा है। heading level 1 this is an example of BR tag and HR tag heading level 1 this is an example of ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला टेक्स्ट यही शो हो रहा है, हेडिंग ही शो हो रहा है ना। हेडिंग से ऊपर कोई भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कमेंट के तौर पे मैंने लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र में शो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। तो इसे देखने के लिए या तो मुझे इस फाइल को नोटपैड में ओपन करना है, और यदि ये फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका सोर्स कोड जो है जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की करता हूँ, sub menu आप एरो करूँगा, inspect view page source CTRL plus UV 11 of 12 व्यू पेज सोर्स करके आ रहा है। इसका शॉर्टकट कमांड भी यहाँ पे बता रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ। busy table with 16 rows and 2 columns डाउन एरो करेंगे, row 8 column 1 8 column 2 less H1 greater this is an example of BR tag and HR tag less slash H1 greater ठीक है, ये H1 का, column 2 less H1 greater this is an ठीक है, यहाँ पे आप एरो करता column हूँ। 1 8 row 7 column 2 less below I am using H1 tag for heading label 1 greater ठीक है, यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिखा देता हूँ। मैं होम की प्रेस करता हूँ, less bang dash below I am using H1 tag 4 heading label 1 dash greater ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसे चेक कर सकते हैं, कमेंट को पढ़ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, है ना। एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर बता देता हूँ तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। तो मैं धीरे धीरे करके आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा, और हम आगे चल के HTML के बाद CSS और जावास्क्रिप्ट भी इसमें सीखने वाले हैं। सो आपके कोई भी अगर सजेशन होते हैं, कुछ भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मेरा पुराना व्हाट्सअप नंबर चेंज हो चुका है, तो आप जब भी व्हाट्सअप पे
अगर फीडबैक देना चाहें तो व्हाट्सअप जो नंबर है नया वो 9355133967 है ना, 9355133967। ठीक है, ये इस पे आप फीडबैक देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, HTML के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।